तो जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हमने पढ़ना है कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी हो या किसी भी बॉडी के अंदर, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कहाँ होती है और कैसे मेंटेन होती है। तो उसको पढ़ने से पहले आपने ये देखना है कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये किडनी जो है किस तरह फिल्ट्रेशन करती है और नेफ्रॉन उसके अंदर कौन सा रोल अदा करते हैं। जब हमने देखा कि ब्लड जब फिल्ट्रेट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर या बोवंस कैप्सूल के अंदर, फिल्ट्रेट होने के बाद वो पहुंचता है ब्लैडर के अंदर, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन पढ़नी है कि हम अगर बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, मतलब कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और पानी की वहाँ पर कमी है, तो वहाँ पर जो है बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी। और दूसरा कि जहाँ पे एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर है वहाँ पे जो है किडनी और नेफ्रॉन किस तरह फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इसको हमने देखना है। साथ ये देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं वो अपना रोल एक्टिवली प्ले करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को आपने अपने जहन में बिठाना है। तो जी शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या हैं? वो कहते हैं इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज नेसेसरी डन बाय काउंटर करंट एंड हार्मोनल एक्टिविटी। दो तरीकों से होती है। कौन कौन सी जी? या काउंटर करंट मैकेनिज्म यूज होता है और दूसरा कौन सा है? हार्मोनल एक्टिविटी। इन्हीं दो चीजों को ही हमने आज पढ़ना है। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो लूप ऑफ हेनले में मोस्टली होता है और हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो इनसाइड द ल्यूमन जो है जितनी रिलीज होती है उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, उसको हमने स्टडी करना है। अब वो कहते हैं इन एक्सेस सप्लाई क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन रिड्यूस बाय इनहिबिशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो कहते हैं जब पानी की एक्सेस सप्लाई होती है तो जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है नेफ्रॉन्स के ऊपर, जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं, उन कैपिलरीज की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। वो रीअब्जॉर्प्शन क्यों करते हैं कि जब अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर हो तो जो पानी जा रहा है बॉडी में से उसको रीअब्जॉर्ब किया जाए। जो मैमेलियन ऑर्गेनिजम्स हैं, जिस तरह हम ह्यूमंस हैं, हम मैमल्स हैं, तो हम ह्यूमंस 99.5% वाटर जो है वो कंजर्व करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। ठीक है, तो एक्सेस सप्लाई में क्या होता है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है इनहिबिट कर देता है बॉडी को। क्या करता है? इनहिबिट करता है रीअब्जॉर्प्शन को। अब इसको याद रखना है आपने कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक हो गया। जब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो डिल्यूटेड यूरिन आएगा। ठीक है, पतला यूरिन आएगा। जिस तरह कि आप एक दिन के अंदर अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपने नोट किया होगा कि आपके यूरिन का कलर भी डिफरेंट होता है और वो डिल्यूटेड भी होता है, पतला भी होता है। इसी तरह इसमें कौन सी चीज़ काम कर रही होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कर रहा होता है डिल्यूट यूरिन को और रीअब्जॉर्प्शन को कम कर रहा होता है। अच्छा जी, mammalian kidney adopted to conserve 99.5% of the water. इनर मेडुला, अब आगे आ जाएं जी। अब क्या होता है कि इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किडनी के जो दो रीजन हैं, कॉर्टिकल रीजन, ठीक है, कॉर्टेक्स, और मेडुला रीजन। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और जो मेडुला के अंदर पाए जाते हैं वो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं वो कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करते हैं। ठीक है, तो अब देखें इन इनर मेडुला इज हाईली कंसंट्रेटेड बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब वो किस वजह से जो है ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड? वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ये जो प्रोसेस चल रहा है। अच्छा, इसमें क्या होता है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनले डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर। अब ये हमने बनाया था क्या कि ये हमारा, ठीक है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है। ये नेफ्रॉन ऐसे ही मैंने बना दिया। अब ये जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है क्या करती है? डज नॉट अलाउ आउटफ्लो ऑफ वाटर, इंस्टेड ये पानी को ऊपर नहीं जाने देती। ठीक है, इसके
अलावा वो क्या करती है, सोडियम आयन का एडिशन कर देती है। ठीक है, सोडियम आयन की एडिशन क्यों करती है कि वो अपनी कंसंट्रेशन को बरकरार रख सके, हाई कंसंट्रेशन को जो यूरिन की है उसको बरकरार रख सके। ठीक है, तो अब आते हैं कि हार्मोन्स का क्या रोल है इसके अंदर। ठीक है, ये हमने पढ़ा कि हाई लो कंसंट्रेशन, जब जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कि जब किसी चीज़ की पानी की कमी होगी तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी नेफ्रॉन्स के ऊपर। अच्छा, और जब पानी की ज़्यादती होगी तो वो नेफ्रॉन्स के ऊपर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, और वो रीअब्जॉर्प्शन कौन रोकेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, अब आपको एल्डोस्टेरोन को पढ़ने के लिए इधर फिर आना पड़ेगा। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन, ये हेल्प करता है क्या, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन। ये हमने देखा ना कि ये सोडियम आयन की एडिशन कर देती है। ठीक है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन करता है। ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट कहाँ से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। कहां से सिक्रीट होता है जी, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये एमसीक्यूज भी आप तैयार करते आया करो। यही जो जिस तरह मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ, यही नोट्स अगर आप बुक के ऊपर लिख लेंगे और फिर उसको पढ़ेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अच्छा जी, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन में हेल्प करता है। रिलीज कहाँ से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। अब जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होता है। ठीक है, एक हो गया जी हमारा एल्डोस्टेरोन, वो एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम आयन करता है। एक है जी एडीएच। एडीएच हमने पढ़ा था क्या करता है जी, रिड्यूस करता है रीअब्जॉर्प्शन को। एडीएच अब कहां से रिलीज हो रहा है जी, एडीएच रिलीज हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लूप से, और एल्डोस्टेरोन जो सोडियम की अपटेक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में बढ़ाता है वो कहां से रिलीज हो रहा है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ये दोनों एमसीक्यूज आपने तैयार कर लेने हैं जी, बल्कि याद कर लेने हैं। अच्छा, ये क्या करता है, एक्ट टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बैक टू किडनी। अब यहां पर लूप ऑफ हेनले के बाद यहां पर आती थी हमारी क्या, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। अब ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में क्या करता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ये फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था, यहाँ से क्या करता है, तेजी से भेजता है इसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, एंड देन बैक टू किडनी, और फिर वहाँ किडनी से की तरफ भेजता है। ठीक हो गया जी। एडीएच के दो काम आपने याद कर लिए, क्या, एक तो वो रिड्यूस करता है एब्जॉर्प्शन को, रीअब्जॉर्प्शन को, और दूसरा जो हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जितना भी फिल्ट्रेट जा रहा होता है वहां तक भेजता है, और बैक टू किडनी भेजने में इसकी हेल्प करता है। जितना ये ज़्यादा होगा ये प्रोसेस उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, किडनी एज ए ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसमें कोई कन्फ्यूजन है आपको तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं हल करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।